हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के पहले लेसन रिसोर्स यानी संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं फिर। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं। अब मोना को कुछ चीज़ें मिलती हैं। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बोतल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़। ये मोना ने कहा कि सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक तो उपयोगी हैं। अब यहाँ पर अम्मा अचानक से कह बोल उठती हैं कि दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दीज आर रिसोर्सेज, ये संसाधन हैं। अब राजू चौंक उठता है। राजू कहता है कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स, संसाधन किसे कहते हैं। अब अम्मा यहाँ पर जो जवाब दे रही हैं वो हमारे लिए भी उपयोगी है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड is a resource. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। हम आगे बढ़ने से पहले हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आप अपने जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ जो आपके लिए उपयोगी है आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो लिस्ट बना लिया होगा, वो बहुत ही लंबी होगी। चलिए लेसन को आगे बढ़ाते हैं। और आगे अम्मा क्या कर रही हैं कि लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो, आपको बहुत सारी चीज़ें रिसोर्स के रूप में सामने आ सकती हैं, देख सकते हो आप। द वाटर यू ड्रिंक, पानी जिसे आप पीते हो कब, व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। यहाँ पर अम्मा ने कहा पानी के बारे में, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो आप घर में उपयोग करते हो, रिक्शा जो कि आपको स्कूल ले जाने में अपनी उपयोगिता देता है, टेक्स्ट बुक जिसको कि आप पढ़ने में उसका उपयोग करते हो। और तो और योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड a tasty snack for you, the fresh vegetables he has used are also a resource। ये सारी चीज़ें सब आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, इसलिए सभी चीज़ें क्या है, ये आपके लिए रिसोर्स हैं, संसाधन हैं। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। जो जल है, पानी है, विद्युत है, रिक्शा है, सब्जियां हैं और ये जो पाठ्य पुस्तक है, उनमें कुछ एक जैसी चीज़ है। बताइए, सोचिए वो एक जैसी चीज़ें क्या है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ये जो जितने भी चीज़ों का भी नाम लिया गया है उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, वाटर है तो वाटर की उपयोगिता है, बिल्कुल है। जब आप प्यासे होते हो तो आप जल की ही उपयोगिता होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता है आपके जीवन में, बिल्कुल है। अंधेरा हो गया, आप लाइट ऑन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता हो गई। आपको फ्रिज चलाना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता है। आपको मोबाइल चार्ज करना है, फैक्ट्रियाँ चलानी है, किसान को पंपिंग सेट का उपयोग करना है, किसी को मिल में मशीनें चलानी है, सभी में इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता है? बिल्कुल है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी संसाधन बन जा रही है। रिक्शा, टेक्स्ट बुक, वेजिटेबल्स, सब की उपयोगिता है, यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है। और यही इसीलिए कहा गया है कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। अब यहां पर राजू एक और क्वेश्चन पूछ बैठता है कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। राजू कहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है।
अम्मा told the children that things become resources only when they have a value. अम्मा कहती हैं कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका मूल्य होता है. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. जैसा कि पिछले पैराग्राफ ने अपने यूटिलिटी और यूजेबिलिटी के बारे में पढ़ाई था, तो वही अम्मा कह रही है कि इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, यानी कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता ही इसे मूल्य प्रदान करते हैं. तो इसके हिसाब से फिर क्या है, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. हर संसाधन का एक अपना मूल्य होता है, हर संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ये अम्मा ने बताया. वैल्यू मीन्स वर्थ. अब जहाँ सवाल ये कि वैल्यू जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है, वैल्यू यानी कि मूल्य का अर्थ क्या होता है. मूल्य का अर्थ होता है महत्व. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, सम डू नॉट. लेकिन कुछ संसाधनों का हो सकता है कि आर्थिक मूल्य नहीं हो. आर्थिक मूल्य क्या होता है इसके बारे में हम अगले लाइन में समझ जाएंगे. इकोनॉमिक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. जैसे जो धातु होते हैं, अब चलिए धातु में भी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको गोल्ड और सिल्वर का. गोल्ड और सिल्वर का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, उनका आर्थिक महत्व होता है. क्यों? क्योंकि आप उनको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए उनका क्या है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है, उनका आर्थिक महत्व है. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट. लेकिन क्या एक सुंदर भूदृश्य को देखने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है? नहीं. उसका आर्थिक मूल्य हो सकता है कि नहीं हो. जैसे कि आप समुद्र के किनारे गए हैं, बहुत ही सुंदर भूदृश्य आपके सामने है, लहरें उठ रही हैं, रेत का किनारा है, पहाड़ भी है, हर चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए केवल गोल्ड और सिल्वर ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं की वैल्यू है आपके लाइफ में, और ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं, दोनों का ही महत्व है. यस, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं. तो सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ संसाधन समय के साथ साथ उनका आर्थिक महत्व हो जाता है. जैसे कि योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. जैसे कि आपके जो दादी अम्मा हैं, उनके जो घरेलू नुस्खे हैं, हो सकता है कि उनका कोई वाणिज्यिक महत्व अभी नहीं हो. अब वाणिज्यिक महत्व कैसे, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू कैसे? देखिए, जैसे आपके जैसे आपके पेट में अगर कभी दर्द हो गया या कोई तबीयत खराब हो गई, तो कई बार आप देखते हो कि दादी अम्मा बिल्कुल शांत स्वभाव से आती हैं और घर में ही जो किचन में कुछ सामान पड़ा होता है, उन सामानों की सहायता से, कुछ हो सकता है कि आसपास कोई जड़ी बूटी मिल जाती है, उनके सहायता से वो कोई एक ऐसा घरेलू नुस्खा बनाती हैं, तैयार करती हैं, उसको पीस करके या उबाल करके मिला करके, और वो आपको खिला या पिला देती हैं और आपकी तबीयत ठीक हो जाती है. अब इसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ा, दादी माँ को आपको पैसे देने पड़े? नहीं. उस नुस्खे के लिए कोई, अगर पड़ोस में भी अगर कोई किसी को दर्द हुआ, दादी माँ ने उसको भी वो घरेलू नुस्खा बता दिया कि अगर उन्होंने बना कर नहीं दिया तो उन्होंने बता ही दिया कि भाई ऐसे 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 कर लो, ये चीज़ ले लो, इसको पीस लो, ऐसे कर लो और खा लो, सही हो जाओगे. तो अभी उसका कोई कमर्शियल या इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. लेकिन समय के साथ हो सकता है कि किसी मेडिकल फर्म ने, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. अगर हो सकता है कि भविष्य में कोई मेडिकल फर्म जो है उसको पेटेंट करा ले और फिर मेडिकल फर्म उस घरेलू नुस्खे को बेचे, तब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं. अब यहाँ सवाल ये है कि पेटेंट किसे कहते हैं? पेटेंट का मतलब होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है. जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि घरेलू नुस्खा जो दादी माँ का था, शुरू में उसका दादी माँ सबको वो आइडिया बता रही थी, सबको वो नुस्खा बता रही थी, लेकिन बाद में अगर उस नुस्खे को किसी मेडिकल फर्म को दे दिया गया, अब मेडिकल फर्म जो है वो अब उसको उसने पेटेंट करा लिया. अब पेटेंट कराने का मतलब अब वो जो तरीका है, वो जो नुस्खा है, उसके ऊपर अब उसका पूरा अधिकार होगा. अब उसको उसके बिना परमिशन के, मेडिकल फर्म के बिना परमिशन के
कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब मेडिकल फर्म जो है उसी नुस्खे की सहायता से उसका प्रोडक्शन करेगी और प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट में बेचेगी। अब क्योंकि मार्केट में बेच रही है इसलिए उससे उसको पैसे मिल रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, वो जो घरेलू नुस्खा था जिसका कोई पहले इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था, अब वो उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो गया है। इसका मतलब साफ है कि समय के साथ यहाँ पर आपने देखा कि एक ऐसे रिसोर्स जिसका कि पहले कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था, अब इकोनॉमिक वैल्यू भी हो गया है। आइए चलते हैं अगले पेज पर, और यहाँ पर जो पहला लाइन लिखा हुआ है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। यानी समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों, जैसे बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये लोग जो होते हैं स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। क्यों? देखिए, पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजी हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक संसाधन की बात अगर कर लें, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन leads to many others. The discovery of fire led to practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग की जब खोज हुई, पहले आग की खोज हुई, और जब आग की खोज हुई तो उससे क्या हुआ, उससे दूसरे आविष्कार हुआ। क्या? खाना पकाने की पद्धति है। अगर आग का आविष्कार नहीं हुआ होता तो खाना पकाने की कला इंसान सीख नहीं पाता, और खाना पकाने की कला जब इंसान ने सीखा तो फिर उससे कई तरह के पकवान इंसान बनाने लगा। तो आप देखिए, एक आविष्कार से दूसरे आविष्कार को गति मिली, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अब जैसे देखिए, पहिया, व्हील, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के आविष्कार के कारण ही आप कह सकते हैं कि बैलगाड़ी, बिल्कुल बैलगाड़ी में पहिए का इस्तेमाल हुआ तो बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ। फिर बैलगाड़ी के आविष्कार के बाद आप कह सकते हैं आज फिर बाद में धीरे धीरे बस, ट्रक, और आज अगर बुलेट ट्रेन तक की बात करें, इवन अगर हम हवाई जहाज़ की बात भी करें, उड़ता है ठीक है, लेकिन उससे पहले उसमें पहिया ही तो लगा होता है जिससे कि वो रनवे पे दौड़ता है। तो ये सभी चीज़ों, एक आविष्कार, शुरुआत में एक आविष्कार होता है, फिर उससे दूसरा आविष्कार, फिर उससे तीसरा आविष्कार। तो ये जो कहा जा रहा है कि प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं, ये बात हम सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे जल विद्युत बनाने की, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी की जब टेक्नोलॉजी जब सामने आई कि भाई तेज़ी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है, तो जल विद्युत भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एक आविष्कार से दूसरे आविष्कार या एक खोज से दूसरे खोज को गति मिलती है या विकास।